हेलो बच्चों, थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से हम अपना वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो उसी के आगे का हम देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो अब देखो कि हम अभी तक तो हम पढ़ लिए थे, ये उसके बाद का अगला पार्ट है जहाँ हमने देख लिया था। हमने क्या क्या देखा था? हमने देख लिया था आपका गोल पीला और जो हरा जुरीदार हमने पौधा लिया था। ठीक है, ठीक है, हम इसको फिर से कर लेते हैं। ये तो मैं आपको समझा दी थी। तो हमारा बीच में क्या हुआ था, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आपका एक छोटा भाई है ना जो बार बार आके डिस्टर्ब करता है, तो वो आके कैमरा गिरा दिया, जिसकी वजह से हमारा वीडियो इनकम्प्लीट रह गया। तो आइए हम आगे देख लेते हैं। तो हमने क्या लिया था, हमारा पौधा था हरा, पहले हमने लिया था गोल पीला। ठीक है, तो ये हमारा है गोल। ये उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा दिख रहा होगा ना, क्लियर। ये हमारा है गोल और पीला। ठीक है, और दूसरी तरफ हमने लिया हरा जुरीदार। मैं आपको पूरा डिटेल में समझा चुकी हूँ बेटा, ये हमारा उसी का अगला पार्ट है। हमारी वीडियो इनकम्प्लीट रह गई थी, हमारा ये पूरा नहीं हो पाया था। तो अब देखो, इसका हमने लिया था कैपिटल आर और कैपिटल वाई। उसी प्रकार हमने इसका ले लिया था स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये हमारा डोमिनेंट है और ये हमारा रिसेसिव है। ये हमारा हीरो था और ये हमारी हीरोइन थी हमारी मूवी का। ठीक है, आपको पता हम मूवी बना रहे थे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो इसमें हमारी जो हीरोइन होती है वो गोल पीली होती है और जो हमारा हीरो होता है वो गाँव का होता है, इसलिए वो कैसा होता है, धूप में काम करता है, इसलिए वो जूरीदार हो जाता है और वो हरा हो जाता है। ठीक, तो अब हमने इनकी शादी करानी है, क्योंकि हीरो हीरोइन की शादी तो हो गई, आपको पता ही है। तो हमने शादी कराई, तो हमें पहली पीढ़ी मिली वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलता है। तो ये हमारा जो F1 जनरेशन है, ठीक है, ये इनका बच्चा है, ये हमारा F1 जनरेशन है। तो अब देखोगे तो जीनोटाइप में ये अलग है, लेकिन फिनोटाइप में ये अपने माँ जैसा ही होगा, मतलब गोल पीला ही होगा। ठीक है, अब गोल पीला कैसे होगा, क्योंकि देखो इसमें कैपिटल आर है आपका डोमिनेंट। ठीक है, तो कैपिटल आर किसका है, यहाँ पे गोल, तो मतलब ये गोल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इनको अलग देखो तो आपको स्मॉल कैपिटल वाई दिख जाता है, तो कैपिटल वाई किसका है, पीले का लक्षण है। तो इसलिए कैसा हो जाएगा, ये गोल पीला हो जाएगा, क्योंकि इनमें दोनों में डोमिनेंट के लक्षण दिख रहे हैं आपको। एक डोमिनेंट यहाँ पे भी दिख गया, एक यहाँ पे भी दिख गया, तो इसलिए ये डोमिनेंट लक्षण शो करेगा। तो पहला जनरेशन जो हमारा F1 हुआ वो हमारी हीरोइन पे जाएगा। ठीक है, अब इनका बच्चा हुआ गोल पीला। अब ये भाई हीरोइन का बच्चा है, गोल पीला है, ये स्मार्ट है, तो इसको भी लड़की चाहिए गोल पीली ही, क्योंकि हमें स्वपरागण कराना है। ठीक है, तो हमें भी गोल पीला ही लेना है। तो गोल पीला मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आपको दिख रहा होगा, उम्मीद कर रही हूँ। ठीक है, अब इसका हमने बनाना है गैमेट, बाराती बनाने हमने इसके। ठीक है, तो चलो बनाते हैं बाराती। तो एक बाराती और फिर दो बाराती। तो हमारा पहला कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इस आर को उठाओ इस स्मॉल वाले के साथ कराओ, तो कैपिटल आर और ये स्मॉल वाई। ठीक है, अब वैसे ही इस आर को उठाओ इन दोनों के साथ कराओ, इनको ऐसे हाफ हाफ कर लो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर इस स्मॉल आर को उठाओ तो देखा कैपिटल वाई है, फिर इस स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, अब वैसे ही इसका भी बन जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो कैपिटल, ठीक है, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बन गया। ये हमारे बाराती हैं, बाराती इन द सेंस कि ये मान लो हमारे पिताश्री हैं, हीरो है, और ये हमारी हीरोइन है। ठीक है, मतलब हीरोइन के बच्चे हैं। अब यहाँ हीरो हीरोइन तो मेन हमारी यही है, अब इनके बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है। अब आप देखो तो जितने भी आपके फिल्म इंडस्ट्री में सब अपने बच्चों को फिर से हीरो हीरोइन ही बनाते हैं, तो वैसे मान लो फिर ये भी हमारे हीरो हीरोइन हो गए। अब जैसे आपके देखो शाहरुख खान है, और भी कौन सी मूवी आई थी, एक सैयारा मूवी करके, हाँ देखो उसमें चंकी पांडे का लड़का है ना, क्या जो सैयारा मूवी में हीरो है, नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप कमेंट में बताना आपको पता होगा तो वो भी क्या है, उनका लड़का। अब देखो उनकी लड़की वो भी हीरोइन बन गई है, उनका लड़का वो भी हीरो बन गया है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमारा ये हीरोइन है। ठीक है, या हीरो है, मान लो कुछ भी हुआ तो शादी करेगा, तो किसी हीरो हीरोइन से शादी करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हीरो हो गया और ये हमारी हीरोइन हो गई। अब ये इनके बाराती हैं, मतलब गैमेट्स हैं, तो ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट। ठीक है, अब इसका हमने क्रॉस कराना है।
अब इनकी भी तो हम शादी कराएंगे तो वेरी इंटरेस्टिंग कि इनके 4 टाइप के बच्चे होते हैं। इनका तो एक ही टाइप का बच्चा हुआ था, लेकिन अब इनके जो बच्चे होंगे, इनके बच्चे 4 टाइप के होंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो अपने माँ पे जाएंगे, फिर एक बच्चा जो होगा वो अपने पिता पे जाएगा, और 2 मिक्सअप हो जाएंगे, मतलब बाबा दादी के लक्षण उनमें आएंगे, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे। पहले हम अपना पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। तो ये है हमारा पुनेट स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी तो आप माइंड मत करना, आप बस देखो कि हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो हमने 4 बनाने, 4 खाने, 4 बोर्ड का खाना, 2 3 4, तो 1 2 3 4 हो गए। उसी प्रकार इधर से भी हम कर लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 इधर से भी, 1 2 3 4 इधर से भी। तो इसी को हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर या चक्कर बोर्ड या 4 खाने का बोर्ड, ठीक है। इसी को हम कहते हैं, यही जो हमारा है इसी को हम कहते हैं, ठीक है। अब यही हमें गैमेट्स यहाँ पे लिख लेने हैं। तो ये एक तरफ हम लिखेंगे अपने मेल को और एक तरफ लिखेंगे फीमेल को, ठीक है। तो मेल को लिख लेते हैं, मान लो ये हमारा मेल है, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। उसी प्रकार जो यहाँ पे बना वही यहाँ पे भी बना है, तो जो यहाँ पे लिख लिया हमने वही फिर इधर हम उतार लेंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब हमने क्रॉस कराना है, ठीक है। जैसे हमने इनकी शादी कराई थी वैसे अब हम इनकी शादी कराएंगे, ठीक है। अब शादी तो हमने करा दी, तो मतलब अब बच्चे होंगे, तो देखो बच्चे कितने इंटरेस्टिंग होते हैं। अब इस आर को उठाओ, इन चारों के साथ क्रॉस कराओ। तो ये आर को उठाया हमने, तो देखो यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी कैपिटल है, यहाँ भी कैपिटल है। अब देखो तो आपको यहाँ पे भी कैपिटल आर दिखता है, यहाँ पे भी कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको मिल गया कैपिटल में वाई, आप कैपिटल वाई लिखो, फिर स्मॉल वाई लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखा तो एक आपको कैपिटल में आर मिल गया, दूसरा स्मॉल आर आपको मिल गया। देखा तो दोनों ही कैपिटल है, यहाँ भी कैपिटल वाई है और यहाँ भी कैपिटल वाई है, ठीक है। अब देखा तो यहाँ पे आपको एक कैपिटल आर मिल गया और एक स्मॉल आर, ठीक है। और ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, क्योंकि यहाँ पे देखो कैपिटल है और यहाँ स्मॉल है, तो हमने पहले क्या किया, कैपिटल को, आपको दिख रहा है, हमने पहले कैपिटल को लिख लिया, ठीक है। अब ये देखो, अब इसका कराया, फिर हम इन चारों के साथ क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो हमने इसका उठाया, तो देखा कैपिटल आर और यहाँ पे भी कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर लिख लिया। फिर कैपिटल वाई आपको दिख गया तो स्मॉल वाई, तो यहाँ पे कैपिटल वाई था, यहाँ पे स्मॉल वाई है, ठीक है। तो हमने लिख लिया पहले कैपिटल वाला। अब देखा तो यहाँ भी कैपिटल आर, यहाँ भी कैपिटल आर, तो हमने क्या किया, दोनों कैपिटल आर को एक साथ लिख लिया और फिर दोनों स्मॉल वाई को एक साथ कर लिया। अब देखा तो कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, तो हमने क्या किया, पहले कैपिटल आर लिख लिया, फिर स्मॉल आर लिखा। अब क्या देखा, तो यहाँ पे कैपिटल आर वाई आपको दिख गया, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख लिया। अब देखो तो यहाँ भी कैपिटल आर है और यहाँ स्मॉल आर है, तो हमने क्या किया, पहले कैपिटल आर लिख लिया, फिर स्मॉल आर, फिर यहाँ देखा तो यहाँ भी स्मॉल वाई, यहाँ भी स्मॉल वाई, हमने क्या किया, दोनों स्मॉल वाई लिख लिया। अब देखा तो यहाँ पे भी कैपिटल, आपको एक जगह कैपिटल आर दिख गया, फिर स्मॉल आर, फिर देखा तो आपको दोनों कैपिटल वाई मिल गए। अब देखा तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो आपने पहले कैपिटल आर लिख लिया, फिर स्मॉल आर लिखा, फिर देखा तो कैपिटल वाई आपको यहाँ मिल गया, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर इस वाले स्मॉल आर का फिर इस वाले कराया, तो देखा तो दोनों कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर फिर स्मॉल वाई स्मॉल, एक कैपिटल वाई दोनों मिल गए, ठीक है। अब देखा अगला, तो स्मॉल आर, फिर देखा तो एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, तो आपको दिखा स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो आपने लिखा पहले कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई। अब फिर क्रॉस कराया तो देखा यहाँ पे एक कैपिटल आर आपको दिख गया और यहाँ पे स्मॉल आर दिख गया, फिर देखा तो यहाँ दोनों ही क्या है, स्मॉल वाई है, यहाँ भी स्मॉल वाई है, यहाँ भी स्मॉल वाई है, ठीक है। अब देखा तो यहाँ पे देखो तो दोनों ही स्मॉल आर हैं, तो दोनों स्मॉल आर, फिर देखा तो एक कैपिटल वाई आपको मिल गया, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। उसी प्रकार देखो तो यहाँ पे आपको स्मॉल आर दोनों जगह दिख रहे हैं, तो स्मॉल आर, फिर देखा तो दोनों स्मॉल वाई आपको मिल गए। ये हमारे बन गए गैमेट्स, 4 गैमेट्स दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4। अब हमने देखना है कि बीज कितने प्रकार के बने, ठीक है। तो टोटल कितने बने, देखो 4 4 8 4 12,
4 चौक पे 16, तो हमें 16 टाइप के बीज मिल गए। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन बीज हम कैसे लिखते हैं। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप कैसे पता करोगे कि कौन बीज को कैसा बना। अब खोजो, देखो आपने देखा यहाँ पे कैपिटल दोनों ही कैपिटल आर, तो ये कैसे मिल गया, गोल पीला हो गया। ये बिल्कुल अपने पिता पे गया, तो गोल पीला। ठीक, अब देखा तो आर यहाँ पे भी प्रभावी है, मतलब कि ये हो जाएगा गोल राउंड। यहाँ पे देखा तो आपको एक कैपिटल मिल गया, मतलब ये भी हो जाएगा पीला। अब यहाँ देखा तो मिल गया आपको कैपिटल, यहाँ पे मिल गया कैपिटल, तो कैपिटल हो गया तो ये कैसा हो गया, गोल। और फिर कैपिटल में मिल गया तो ये कैसा हो जाएगा, पीला। अब फिर देखा तो आपको यहाँ भी कैपिटल मिल गया, यहाँ भी कैपिटल मिल गया, तो मतलब ये भी कैसा हो जाएगा, गोल। और ये वाले वाई की वजह से पीला। ठीक है, चारों हो गया ना इधर का। अब देखो तो यहाँ पे भी देखो आपको दोनों कैपिटल मिल गया, और यहाँ पे भी वाई वाला एक कैपिटल आपको दिख गया, मतलब ये भी कैसा हो जाएगा, गोल और पीला। जहां भी आपको कैपिटल में मिल जाता है तो कैपिटल वाले लक्षण ही प्रभावी होंगे। अगर आपको एक भी कैपिटल वाई मिल जाता है या एक भी कैपिटल आर मिल जाता है तो मतलब वो लक्षण प्रभावी वाला होगा, इन द सेंस कि गोल या पीला। अगर कैपिटल में आर मिलता है तो वो गोल हो जाएगा, अगर कैपिटल में एक भी वाई मिलता है तो वो पीला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो आपको दोनों ही क्या मिल गए, आपको दोनों कैपिटल मिल गए, मतलब ये गोल हो जाएगा। अब हमने देखा यहाँ पे तो दोनों स्मॉल है, तो मतलब ये कैसा हो जाएगा, दोनों स्मॉल किसका लक्षण है, झुर्रीदार का, तो ये हो जाएगा झुर्रीदार, गोल और झुर्रीदार। ठीक, अब फिर देखा तो आपने देखा कि आपको एक कैपिटल में मिल गया, तो मतलब एक गोल हो जाएगा। अब देखा तो वाई भी आपको एक कैपिटल मिल गया, मतलब ये फिर से पीला हो जाएगा। ठीक है, अब देखा तो यहाँ पे आपको मिल गया कैपिटल में, कैपिटल आर मतलब गोल। अब देखा तो यहाँ पे दोनों स्मॉल हैं, तो दोनों स्मॉल वाई का मतलब हो जाएगा झुर्रीदार, फिर कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार। ठीक, अब इस पे आएंगे तो इस पे देखा तो आपने देखा ये भी कैसा हो जाएगा, गोल, क्योंकि आपको कैपिटल में मिल गया। अब यहाँ देखा तो दोनों ही गोल हैं, सॉरी दोनों कैपिटल हैं, तो मतलब हो जाएगा पीला। अब यहाँ पे आए तो देखा ये भी कैसा हो गया, गोल। अब यहाँ पे भी मिल गया एक लक्षण आपको पीला, क्योंकि ये कैपिटल में है। अब देखा तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे दोनों स्मॉल आर हैं, तो मतलब दोनों स्मॉल आर का मतलब हो गया ये हरा है। ऊपर दिख रहा ना माँ के, मतलब हमारे हीरो का लक्षण आ गया हरा। लेकिन कुछ लक्षण कहाँ से आया, आपके यहाँ से आ गया, माता से, हीरोइन से हमारे, तो ये कैसा हो गया, पीला हो गया, क्योंकि ये कैपिटल में है। ठीक है, अब देखा तो यहाँ फिर दोनों क्या हो गए, आपको स्मॉल मिल गया, तो हरा मतलब स्मॉल का आर का मतलब हरा। अब देखा तो यहाँ पे एक कैपिटल आपको मिल गया, मतलब पीला। ठीक है, अब अगला देखो चौथा, तो देखोगे आप तो कैपिटल मिल गया, मतलब ये हो गया गोल राउंड। ठीक है, और ये पीला, कैपिटल वाई है ना, पीला। अब देखा तो यहाँ पे आपको दिख गया गोल, अब स्मॉल वाई मिल गया, मतलब कि झुर्रीदार। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे देखो तो आपको दोनों स्मॉल आर मिल गया, मतलब ये हरा हो गया, फिर ये हरा और पीला, क्योंकि कैपिटल में है तो ये पीला हो जाएगा। ठीक है, अब देखा हमारा तो ये दोनों लक्षण कैसे हो गए, माँ हमारे हीरो जैसे हो गए, तो हरा और झुर्रीदार हो गया। ठीक है, अब हमें रेशियो निकालना है कि कौन कितना बना। अब देखो पहले गोल पीला देख लेते हैं, तो एक गोल पीला, दो गोल पीला, 3 4 5 6 7 8 9, 9 मिले आपको गोल पीले, 9 मिला गोल पीला। ठीक, अब अगला देखते हैं, गोल पीला गोल पीला गोल पीला, फिर गोल झुर्रीदार, एक गोल झुर्रीदार, दो गोल झुर्रीदार और गोल झुर्रीदार 3, तो हमें मिल गए 3 गोल झुर्रीदार, गोल और झुर्रीदार। ठीक है, अब देखो अगला हमारा क्या है, गोल झुर्रीदार भी हमने ले लिया। अब हमने देखना है कि अच्छा एक ये भी लिख लो, एक एक मिला है आपको हरा झुर्रीदार, एक लिख लो हरा झुर्रीदार। ठीक है, तो अब देखो कौन सा लक्षण बचा।
अब हरा पीला वाला लक्षण बचा ना, तो 1 हरा पीला, 2 हरा पीला और 3 हरा पीला। और कहीं दिख रहा है हरा पीला? नहीं। तो 3 मिले हमको पीला हरा। ठीक है, तो रेशियो क्या बना? 9 3 3 1। ठीक है, देखो 9 अपने गया है हीरो पे, एक गया अपनी हीरो, एक अपने हीरो पे गया और 9 अपनी हीरोइन पे गया है, और 2 मिक्सअप हो गए पापा मम्मी के। ठीक है, तो 9:3:1 जेनेटिक्स इज फन। आप कमेंट में लिख के बताना 9:3:1 जेनेटिक्स इज फन। ये हम जेनेटिक्स के वर्ड में, अब देखो कितना मजा आ रहा है ना, कि पहले गोल पीला हुआ, फिर हम जब उसका अगली पीढ़ी का क्रॉस कराया स्वपरागण के द्वारा, तो हमें 4 टाइप के बच्चे मिले। कुछ माता पे गए, कुछ पिता पे गए, और कुछ माता पिता के मिक्सअप हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आओ हम आगे पढ़ लेते हैं। बेटा ये क्या था? ये इसका है फिनोटाइप। फिनोटाइप। अब भाई हम इसका अगर जीनोटाइप देखें, तो ये आपको बहुत ही अलग मिलेगा। अब जीनोटाइप में आपको बेटा सब देखना पड़ेगा कि कौन कौन कितना कितना बना है। हर टाइप का अलग अलग बनेगा, जैसे कैपिटल आर, कैपिटल वाई में आपको कहीं और दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो वैसे एक हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी आपके पेपर में बेटा जीनोटाइप का ज़्यादा आता है, सॉरी फिनोटाइप का ज़्यादा आता है। 9:3:1 जेनेटिक्स इज फन। तो आपको जीनोटाइप वाला उतना नहीं ध्यान देना, आपको फिनोटाइप वाला ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिया। आपका F2 जनरेशन में आपको मतलब 9 बीज आपको गोल पीला मिला, और 3 आपको हरा गोल मिला, और पीला झुर्रीदार और हरा झुर्रीदार। पीला झुर्रीदार था। देखो बेटा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे याद करा दिया। ठीक है, लेकिन अब कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। वो क्या देखनी पड़ेंगी कि यहाँ पे देखो गोल पीला, ठीक है गोल पीला, और एक हरा झुर्रीदार, ये तो आपके मिल गए, दोनों सही हैं। लेकिन बीच में हमारा ट्रिक क्या आ गया? ट्रिक हमारा ये आ गया कि देखो यहाँ पे हमने एक लक्षण लिया गोल का। ठीक है, अब गोल का अपोजिट क्या होता है? हरा। ठीक है, तो हम गोल लिया, तो उसका अपोजिट हमें क्या लेना पड़ेगा? हरा। ठीक है, एक लक्षण हम गोल का लेंगे और एक लक्षण हम लेंगे हरे का। तो गोल का अपोजिट हमारा क्या हो गया? हरा। तो हम यहाँ ले लेंगे गोल और हरा। तो हमारा पहला क्या मिला था? गोल पीला। तो सही है हमारा गोल पीला, तो हमारे बिल्कुल हीरोइन पे गया है। और एक कैरेक्टर हमारा हरा झुर्रीदार, जो हमारे कहाँ गया है? किस पे गया है? हमारे हीरो पे गया है। ठीक है, तो एक लक्षण हमारा, सॉरी आपको दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये हमारे हीरो पे गया है। ठीक है, और ये हमारे हीरोइन पे गया है। तो 9 हमारे बच्चे हुए जो हमारे हीरोइन पे गए हैं, और एक बच्चा जो हुआ हमारा वो हीरो पे हुआ। ये तो मैंने आपको देख के बताया कि आप कैसे देख के बता सकते हो कि कौन सा कैसा हुआ। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट तो याद कर नहीं पाओगे, एग्जाम में आपको याद नहीं हो पाता है, तो आप ऐसे ऐसे मतलब ऐसे लिख करके आप देख के थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लिख लो। ठीक है, अब थोड़ा सा हेर फेर होगा बेटा इन दोनों में। ठीक है, अब इन दोनों में थोड़ा सा हेर फेर क्या होगा? वो ये होगा कि गोल तो आपने मिल गया। ठीक है, गोल तो आपने लिख लिया। अब गोल के साथ झुर्रीदार नहीं जाएगा, क्योंकि या तो गोल होगा मटर का पौधा, या तो वो झुर्रीदार होगा। तो दोनों एक ही कैरेक्टर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों के कैरेक्टर अलग अलग लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये पौधा आपका बीज गोल है, तो गोल के साथ उसको हरा या पीला कोई एक लक्षण तो लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अगर गोल है, तो हमने दूसरी तरफ देखा, तो हम झुर्रीदार नहीं ले सकते, क्योंकि गोल का अपोजिट झुर्रीदार है और पीले का हरा है। तो हमने देखा, तो गोल हमने मिल गया। अब हमें इसके तरफ का एक कैरेक्टर लेना है, तो हम झुर्रीदार तो ले नहीं सकते, क्योंकि हमने पहले ही गोल ले लिया है। तो इसके जगह पे हमने क्या लेना पड़ेगा? हरा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो गोल, तो बच्चा क्या हमारा? हरा। तो हमारा क्या हो गया? गोल और हरा। ठीक है, ये हमारा अंतर था। अब दूसरी तरफ देखो, अब हमने क्या ले लिया? पीला। ठीक है, अब मेन कैरेक्टर हमको, हम इसी तरफ का क्यों ले रहे? क्योंकि ये डोमिनेंट है हमारा। ठीक है, तो हमने पीला ले लिया कि हम हरे को तो नहीं हटा सकते, हरे को तो हम हटा सकते क्योंकि ये क्या है? रेसेसिव है। पीले को हम नहीं हटा सकते क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये प्रभावी लक्षण है। वैसे ही यहाँ पे भी क्या था? ये प्रभावी लक्षण है, तो इसको हम नहीं हटा सकते। हमने हटाना है इसको, झुर्रीदार को और हरे को। ठीक है, ये मैंने आपको याद करने के लिए, याद करने के अंदर समझने के लिए बताया। ठीक है,
कि आप समझ जाओ, उसके बाद आप बाद में अपनी तरफ से करेक्शन कर लेना, क्योंकि नहीं तो अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देती गोल हरा, तब कहते कहाँ से आया गोल हरा, गोल हरा कैसे गोल हरा आया, ठीक है। तो ऐसे गोल हरा आया। अब ऐसे पीला हरा देख लो, पीला, अब पीला और हरा, अब जैसे हमने यहाँ पे निकाला था पीला और हरा हमारा आया था, तो पीले का अपोजिट तो हरा हो गया, तो हमने कोई एक अपोजिट तो लिया ही नहीं, क्योंकि कलर या तो पीला होगा या हरा होगा, कोई एक ही कलर होगा, दोनों कलर तो मिलेंगे नहीं आपको। तो हमने पीला, हम हरा तो हटा नहीं सकते, सॉरी हरा तो हम हटा सकते, लेकिन हम पीला नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि पीला हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो हमें पीला तो लेना ही पड़ेगा। अब हमने देखा पीला का अपोजिट हरा होता है, तो हरा तो हम ले नहीं सकते। अब हमें एक कैरेक्टर लेना पड़ेगा, या कैसा हो वो, या तो वो गोल हो या वो झुर्रीदार हो। तो गोल वो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें लेना है हरे के अपोजिट। हरा के साथ क्या लेना, मतलब हमें रेसेसिव ही लेना पड़ेगा, मतलब अप्रभावी लक्षण लेना पड़ेगा। तो अप्रभावी लक्षण यहाँ पे हरा है या झुर्रीदार है, तो हम क्या ले लेंगे, हरा तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमने कलर पहले पीला ले लिया। अब हम क्या ले लेंगे, हमारे पास बचा क्या, झुर्रीदार, तो हम यहाँ पे ले लेंगे झुर्रीदार। यही थोड़ा सा अंतर है बेटा, समझने के लिए आपको। बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी, आपको यहाँ से दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, जो जैसे लिखा है उसको आप लिख लो, यहाँ पे उसको उतार लो। लास्ट में क्या करना, एक लक्षण आपको लेना है प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण लेना। तो ये प्रभावी, ये अप्रभावी, प्रभावी अप्रभावी, ठीक है। अब उसमें भी क्या करना है, अब गोल है तो बेटा पीला होगा नहीं, गोल है तो गोल के साथ पीला जाएगा नहीं, क्योंकि दोनों प्रभावी लक्षण नहीं होंगे। गोल पीला तो हमने पहले ले लिया था, ठीक है, तो वो होगा नहीं। अब गोल के साथ हमें चाहिए, गोल के साथ हम हरा ले नहीं सकते, ठीक है। हम क्या लेंगे, जोड़ीदार हम ले नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं, हरा ले सकते हैं, क्योंकि गोल और हरा एक जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, गोल और जोड़ीदार लेंगे, और क्या ले लेंगे, पीला, सॉरी गोल हरा लेंगे और पीला झुर्रीदार और हरा झुर्रीदार लेंगे, ठीक है। तो आपको रेशियो क्या मिल जाएगा, 9:3:3:1, ठीक। तो ये हमारा थोड़ा सा हेर फेर था, यहाँ पे गोल हरा हो जाएगा और पीला झुर्रीदार, और 9 हमारे हीरो पे जाएंगे, और एक हमारे सॉरी सॉरी मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ है। तो आप देखो 9 यहाँ पे है आपका गोल पीला, जो हमारे हीरोइन पे जा रहा है, और एक हमारा हीरो पे जा रहा है जो हरा झुर्रीदार है, ठीक है। और 3 बच्चे क्या हो रहे हैं, मिक्सअप हो रहे हैं, थोड़े से माँ पे गए, थोड़े से पिता पे गए हैं। तो ये हमारे कैरेक्टर है, ये हमारा फेनोटाइप था, मतलब इससे हम, फिनोटाइप का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है कि जिसको हम देख करके बता दें कि पौधा कैसा दिखता है, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। अब देखो ये हमारा क्या था, इससे लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप अनुपात निम्नवत है। अब देखो लक्षण प्रारूप मतलब फिनोटाइप हमारा, तो गोल पीला, जुरीदार पीला, गोल हरा और जुरीदार हरा, ये हमारे 9:3:1 के रेशियो में मिलते हैं। और जीन प्रारूप अगर आप देखोगे तो आपको 1:2:2:4:1:2:1:2:1 मिलता है। तो ये आपको वैसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में आपका फिनोटाइप ही पूछता है, ठीक है। तो आप फिनोटाइप ही लिख के आना। अब देखो फिनोटाइप में क्या है, 9:3:1 के अनुपात को में 3 पीले और पीले बीज, एक हरा बीज के साथ 3 गोल बीज और एक झुर्रीदार बीज का संयोजन श्रेणी के रूप में व्युत्पन्न किया जा सकता है। इस व्युत्पन्न को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि 3 गोल, एक झुर्रीदार और 3 पीला, एक हरा, 9 पीला, 9 गोल और पीला, ठीक, 3 झुर्रीदार और पीले, फिर ऐसे ही 3 गोल और हरा, झुर्रीदार हरा, ठीक है, ऐसे। अब फिर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पादप में, ये हमारा क्या था, ये हमारा F1 जनरेशन है, ठीक है। जो हमारे हीरो हीरोइन का बच्चा हुआ था वो ये हमारा वही है, F1 जनरेशन, ठीक है। तो पादप में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप अंड और पराग उत्पादन के समय जीन के 2 जोड़ी के स्वतंत्र विसंयोजन को समझने के लिए पुनेट वर्ग का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। जीन की एक जोड़ी कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच संयोजन पर विचार करें तो 50% युग्मकों में बेटा जीन आर कैपिटल आर होता है, विद्यमान है, और 50% युग्मकों में जीन स्मॉल आर है। इसमें कैपिटल आर या स्मॉल आर होने के साथ साथ युग्म विकल्पी कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी हैं। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई का विसंयोजन भी कैपिटल आर स्मॉल आर के समान ही होता है, सही बात है। एक डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, ऐसे ही होता है। 50% आपके कैपिटल आर होंगे और 50% आपका स्मॉल आर, वैसे ही 50% आपका कैपिटल वाई और 50% आपका स्मॉल वाई होता है, ठीक है। सब 50-50% होते हैं। अब 50% कैपिटल आर और 50% स्मॉल आर का विसंयोजन
50% कैपिटल वाई और 50% स्मॉल वाई के बीच संयोजन से स्वतंत्र है। अतः कैपिटल आर युक्त युग्मकों के 50% में वाई और 50% में स्मॉल वाई युग्म विकल्पी एलील होंगे। ठीक है, इस प्रकार स्मॉल आर युक्त युग्मकों में 50% कैपिटल वाई तथा 50% स्मॉल वाई युग्म विकल्पी हैं। अतः युग्मकों में 4 जीनोटाइप बन जाते हैं। ये 4 प्रकार के कैपिटल आर स्मॉल वाई, वही जो हमने गैमेट्स बनाया था हमारे बाराती, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई हैं। ठीक है, ये दोनों आपको सेम नहीं होगा। ये यहाँ पे एक कैपिटल आर और एक स्मॉल, दोनों कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई होना चाहिए, और फिर एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई, फिर एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर। हाँ अब सही है। यहाँ पे बेटा ये भी क्या होगा, कैपिटल में आर होगा। ठीक है, जिनमें प्रत्येक की संख्या कुल युग्मकों की 25% अर्थात 1/4 है। अतः यहाँ 4 प्रकार के पराग और 4 प्रकार के अंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जिसमें देखा तो ये आपके युग्मक हैं, ये आपके क्या है, एक आपका पराग है, परागकण है, और 4 प्रकार के अंड आपके पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे बाराती थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम कल मिलते हैं अपने जेनेटिक्स के वर्ड में।